हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना एंड बढ़िया रहना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का विज्ञान, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पंच तत्व, 5 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पदार्थ के बारे में हम बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पंच तत्व, 5 एलिमेंट, जो प्राचीन प्राचीन भारतीय एवं यूनानी जो दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्व जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु तथा आकाश से मिलकर विश्व की सारी वस्तु बनी है, इन्होंने कहा था। ठीक है, दार्शनिक क्या होता है, दार्शनिक प्राचीन पहले फिलोसफर होते थे। ठीक है, पहले के दौर में जो बड़े बड़े ज्ञानी होते थे। ठीक है, उन्होंने मतलब कहा था कि ये जो पदार्थ है, ये दुनिया में सारी चीज़ें बनी है, ये टेबल हो गया, बुक हो गया, मार्कर हो गया, जो भी हुआ, ये बोर्ड हुआ, ये सारी चीज़ें किससे बनी है, 5 चीज़ों से बनी है। ठीक है, ये पांचों चीज़ों से सारी दुनिया की, सारी विश्व की सारी चीज़ें बनी है। ठीक है, इन्होंने कहा था, प्राचीन भारतीय यूनानी दार्शनिक, फिलासफर, जिसको फिलासफर बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी पहले हुआ करते थे, बहुत पहले, एंसेंट, प्राचीन प्राचीन है। ठीक है, उसके बाद से आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक तथा रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम पदार्थ के भौतिक गुण को अध्ययन करेंगे। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ ये सारी चीज़ें होती हैं, हम भी पदार्थ हैं, ये भी पदार्थ है, ये भी, जो भी पदार्थ जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार हो, जिसमें वजन हो, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ये देखें, 5 तत्व क्या होता है, और ये हो गया। अब उसके बाद से हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। ठीक है, तो अब हम पदार्थ के भौतिक गुण को देखेंगे। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती है। ठीक है, भौतिक गुण में ये पहला है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, तो हम उसमें पहला पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था को इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित आकार हो, एक निश्चित आकार, जैसे इस मार्कर का है, मार्कर का निश्चित आकार है, कहीं भी रखोगे ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन जल को यहाँ पर ऐसे रख दोगे तो वो बह जाएगा। किसी चीज़ में रखोगे, कटोरे में रखोगे तो वो उसका शेप ले लेगा, बाल्टी में रखोगे बाल्टी का शेप ले लेगा, अलग अलग आकार बदल जाएगा। लेकिन ठोस का बदलेगा नहीं, इसको किसी भी बाल्टी में, गिलास में, जग में, किसी में रखोगे, ये चीज़, इसका आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, पदार्थ की व्यवस्था जिसमें निश्चित आकार, इसका निश्चित आकार है, इसको कहीं भी रखोगे ये अपना आकार बदलेगा नहीं, ये स्पष्ट सीमा है, इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट है। स्थिर आयतन, आयतन भी इसका स्थिर है, मतलब बदल नहीं रहा इसका आयतन। ठीक है, हो, उसको ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, और इसमें दृढ़ता होती है। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब क्या होता है, इसको, अगर इसका आकार को बदलने की कोशिश करोगे ना, तो ये बदलेगा नहीं, इसका आकार नहीं बदलेगा, आकार ये टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका आकार नहीं बदलेगा, ये टूट सकता है। ठीक है, संपीड़ितता नहीं होती। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी दबा नहीं सकते हो, इसको दबा नहीं सकते हो, ठोस को दबा नहीं सकते हो। ठीक है, कोई भी वस्तु हो जो ठोस हो, कोई भी पदार्थ हो ठोस, उसको दबा नहीं सकते हो। वो, और दृढ़ता होती है, उसको मतलब क्या करते हो, उसके अंदर खींच नहीं सकते हो। वो टूट सकता है, लेकिन खींचा नहीं सकता। ठीक है, इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में लिख लेना, यहाँ पर उदाहरण भी लिख लेना। उदाहरण में तुम्हारा कलम, बैग, पुस्तक। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, रबर, चीनी। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड अवस्था की उदाहरण है। ठीक है, द्रव अवस्था, ठीक है, जिसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित न हो तथा आयतन निश्चित हो, द्रव अवस्था कहलाता है। ठीक है, हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, कि इसका आकार निश्चित होता है, पर लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता। जैसे जल है, जल को किसी चीज़ में डालोगे तो उसी का आकार शेप ले लेगा। ठीक है, उसी का आकार ले लेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, निश्चित आकार नहीं होगा। ठीक है, द्रव का निश्चित आकार नहीं होगा। ठीक है, तथा आयतन निश्चित होगा। भाई उसका आयतन तो निश्चित रहेगा ना, मतलब कि जितना है उसका क्वांटिटी चेंज थोड़ी हो जाएगा, कम थोड़ी होगा। पानी, कभी जल या लिक्विड किसी
को किसी में कटोरे से बाल्टी से जग या जग में से गिलास में डालोगे तो कम तो थोड़ी होता है, ठीक है। उसका आयतन सेम रहता है, ठीक है। उसका क्वांटिटी वो जितना रहता है उतना ही रहता है, कम नहीं होता, ठीक है। और इसमें कि दृढ़ता कम होती है। दृढ़ता क्या होता है, मतलब किसी को क्या कहते हैं उसके अंदर कि खींचने की खींचोगे तो वो अलग हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब जैसे कोई स्विमर कैसे तो पानी उतरता है, ठीक है, दृढ़ता होने के कारण। अगर वो पानी में दृढ़ता ना होती तो ऐसे हाथ मारता तो वो क्या होता है, वो तैर नहीं पाता, ठीक है। तो उन क्या होता है लिक्विड के अंदर क्या होता है, वो दोनों मतलब जब मारता है तो बल लगाता है, ठीक है। उन दोनों के अंदर के खिंचाव को तोड़ता है, बल को तोड़ता है, ठीक है। तो उसी को दृढ़ता बोलते हैं। दृढ़ता कम होती है। सॉलिड पे ऐसे मारेगा तो थोड़ी टूटेगा, वो अलग थोड़ी होगा। लेकिन पानी के अंदर तो हल्का सा होता है तो टूट जाता है, तो कम दृढ़ता होती है, ठीक है। और गैस में तो दृढ़ता होती ही नहीं है, उसमें ऐसे मारोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गैस के अंदर संपीड़ितता कम होती है, ठीक है। संपीड़ितता मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है। इसको जल को भी दबा नहीं सकते हो, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या होते हैं, जल होता है, दूध होता है, तेल होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर गैस अवस्था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भौतिक अवस्था के थर्ड, ठीक है। थर्ड प्रकार क्या होता है, गैसीय अवस्था होता है, ठीक है। गैस अवस्था है जिसको गैस स्टेट बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित न हो उसे गैस अवस्था कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं, ठीक है। जिससे मतलब क्या होता है, पदार्थ गैस जो होता है, गैस का जो ना तो आयतन होता है भाई, वो इतना हल्का होता है, वो हवा मुड़ता है तो उसका आयतन मतलब निश्चित नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहेगा। अगर किसी ये ओपन कंटेनर में रखोगे तो गैस उसमें रखे रुकेगा थोड़ी, उड़ जाएगा, ठीक है। चाहे वेपर हो चाहे गैस हो चाहे जो भी हो, उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, उसका आकार कोई आकार नहीं रहता। जिसमें जहाँ भी डालोगे, जिसके अंदर डालोगे उसी का आकार का पूरा भर जाएगा। अगर बड़ा बड़ा कंटेनर है तो बड़ा को छींक लेगा, ठीक है, बहुत बड़ा उसका आकार हो जाएगा। अगर छोटा उसको दबा कर प्रेस कर दोगे गैस को, देखो यहाँ पे क्या होता है, संपीड़ितता होती है इसके अंदर। इसको गैस को दबा भी सकते हो, फैला भी सकते हो, ठीक है। बड़ा में रखोगे तो बड़ा जगह ले लेगा, छोटा में रखोगे तो छोटा जगह लेगा, संपीड़ितता होती है। तो निश्चित आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, ठीक है। इसके उदाहरण में क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण लिख लेना। उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो अब हम भौतिक अवस्था के गुणधर्म को देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अर्थात जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी, जैसे जल ले लो, ठीक है। जल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, तो यहाँ पे बीच में गैप होता है, ठीक है, ऐसे रिक्त स्थान होता है, जगह होता है, ठीक है। ये पता करना कैसे जगह होता है, ठीक है। तो आप क्या करना कि एक गिलास पानी लेना, उसमें चीनी घोलना, ठीक है। देखना उसमें चीनी गायब हो जाएगा, तो उस जगह का वो चीनी गया कहाँ, ठीक है, गायब हो जाएगा। तो उन्हीं क्या हो जाएगा, यही रिक्त स्थानों में जाकर बैठ जाता है, ठीक है। अगर इसमें जगह नहीं होता तो वो क्या करता, चीनी गलता नहीं, ठीक है। चीनी डिजॉल्व नहीं होता, डिजॉल्व भी नहीं होता, और डिजॉल्व हो भी जाता तो नीचे जाकर बैठ जाता है, ठीक है। उसमें गायब कैसे हो जाता है, उसमें जब रिक्त स्थान रहता है उसी में जा कर के बैठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पदार्थ के कणों में चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जैसे मतलब सॉलिड का ऐसे होता है, जो ठोस का एकदम करीब करीब होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। और लिक्विड का ऐसे होगा, हल्का थोड़ा दूर ही पर होगा, और गैस का तो बहुत दूर दूर पर होगा, ठीक है। ये गैस के कण हैं, ठीक है। ये गैस के हैं, ये द्रव के हैं, ठीक है। ये ठोस के कण हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई पदार्थ के कण, कोई पदार्थ है उसका कण इतना छोटा होता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते भाई, कितना छोटा होता होगा। इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर लिखा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, उनके अंदर ऊर्जा होती है एक प्रकार की, ठीक है, जिसके कारण जिसके वो कण होते हैं वो इधर से उधर मूव करते हैं। जैसे जल होता है, जल के अंदर एक गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वो मूव करते हैं, ठीक है। पदार्थ के
कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उन कण में आकर्षण बल होता है, जैसे जल के अंदर आकर्षण बल न होता तो जल अलग अलग होता, कोई के मतलब कि उन दोनों में खिंचाव नहीं होता, किसी पानी को काट नहीं पाते। स्विमर पानी को इसलिए काट पाते हैं, पानी के अंदर तैर लेते हैं, ताकि उनके कणों के अंदर आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि भौतिक अवस्था को परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, गैस का ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, इसको हम परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, तो अब तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।